Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friends, इससे पहले जो क्लास की थी हमने वो थी संस्कृति एवं शिक्षा की। आज की क्लास है सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, इन सबको जानेंगे। ठीक है, और सामाजिक परिवर्तन को कंप्लीट करेंगे। हम छोटी सी क्लास होगी, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं दिया है। बस सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा यहाँ से जान लेंगे। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं जान लेंगे और उसके बाद सामाजिक परिवर्तन के प्रारूप जान लेंगे। ठीक है, इतना सा हमको पढ़ना है और इतने में ही पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बार बार बताता भी हूँ कि आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि हर एक चीज़, क्योंकि हाँ, इसकी सामाजिक परिवर्तन की एक क्लास हम और देंगे जिसमें हम बताएंगे कि सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से स्कूल के क्या कर्तव्य हैं और सामाजिक परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, वो क्लास हम नेक्स्ट देंगे। ठीक है, और अभी मेरा स्वास्थ्य 3-4 दिन से ठीक नहीं है तो क्लास आपकी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएं, जल्दी जल्दी कोर्स खत्म हो जाए और जितनी भी क्लासेस बाकी अपलोड हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। और ये आपका पेपर फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो पेपर फर्स्ट है आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, तो इसकी काफ़ी क्लासेज हो चुकी हैं पेपर फर्स्ट की, आप देख भी सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आपको पता ही लग गया सामाजिक परिवर्तन आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर आपका 15 है ये। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषाएं जान लेते हैं पहले, है ना। चलिए भाई शुरू करते हैं। सामाजिक परिवर्तन यानी कि समाज में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन यानी कि समाज में होने वाले परिवर्तन से तात्पर्य, यानी कि इसका अर्थ है समाज में होने वाला परिवर्तन, समाज में होने वाला बदलाव। भाई समाज में आजकल लगातार बदलाव होता जा रहा है। हमारे पूर्वज जो थे, क्या वो समझते थे कि एक दिन वो आएगा कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो इस कदर से धूम मचा देगी, जो है कि हर एक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया या इंटरनेट का प्लेटफॉर्म हो गया, ये सब चीज़ें, क्या मतलब इतना सब हो पाएगा? ये सब चीज़ें पूर्वज नहीं सोचते थे। ठीक है, लेकिन समाज में इतना बड़ा बदलाव आया और हर एक चीज़ कैसे बदल गई, कितना जल्दी बदलाव आ गया, समाज पूरी तरीके से बदल गया, लोगों के आचार विचार विचारधाराएं बदल गई। यह हम जानते हैं कि समाज का निर्माण मानव से होता है ना। समाज में कौन रहते हैं? मानव रहते हैं। समाज का निर्माण कौन करता है? मानव करते हैं। और मानव के जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। भाई हमारे जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। कल हम क्या थे, आज क्या हैं, आने वाले समय में हम क्या हो जाएंगे, है ना, किसी को नहीं पता। मतलब परिवर्तन जीवन का नियम है, प्रकृति का नियम है। मानव के विचारों, आचार विचार, उसका व्यवहार मतलब समय आने पर लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। आज आप किसी काम को लेकर के अगर सक्षम नहीं है, आप परेशान हैं, तो लोगों का व्यवहार आपके प्रति कुछ और होगा। कल आप जब सक्षम हो जाएंगे, कल जब आप सक्सेस हो जाएंगे, तो उन्हीं लोगों का व्यवहार बदल जाएगा। परिवर्तन आया कि नहीं आया? मतलब आप जब आपके पास कुछ नहीं था, आप परेशान थे, तब वो लोग आपसे बात नहीं करना पसंद करते थे, आपसे नमस्ते करना पसंद नहीं करते थे। आज जब आप सक्सेस हो गए हैं तो वही आपके चरण स्पर्श करते हैं, वही आपसे नमस्ते करते हैं, वही आपके लिए आपको जो है चाय पर बुलाते हैं। ये क्या हुआ? व्यवहार में परिवर्तन हो गया। आचार विचार लोगों के बदल जाते हैं। आदर्शों में परिवर्तन समय के साथ साथ होते रहते हैं और इसी कारण मानव के जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है ना। हम लोग भी अपने जीवन में अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो क्या हो जाएगा? रुका हुआ जल भी गंदा हो जाता है। तो इसीलिए जीवन जो है, परिवर्तन भी बहुत आवश्यक है लाइफ में। मानव के जीवन में परिवर्तन होने से स्वाभाविक है कि समाज में भी परिवर्तन होता है। भाई क्योंकि जो समाज है वो तो मानव से बनता है, समाज मानव से ही बनता है, और जब मानव में परिवर्तन होगा तो समाज में तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा ना, करने की जरूरत ही नहीं है। मानव ने अपने आप में बदलाव लाया, समाज अपने आप बदल गया। जिस प्रकार मानव का जीवन गतिशील है, उसी प्रकार समाज भी गतिशील है। जब मानव का जीवन गतिशील है तो समाज का जो उसी समाज भी क्या हो जाएगा? गतिशील हो जाएगा, क्योंकि समाज में रहने वाला मानव ही है। इस प्रकार कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो परिवर्तनों से अछूता हो, यानी कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन ना होते हो, बदलाव ना आता हो। यदि हम अपने समाज की
ही बात करें तो हमारे पूर्वजों ने यह कभी भी नहीं सोचा होगा कि आगे भविष्य में रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि वस्तुएं आएंगी। जो बात मैं अभी कह रहा था वही बात लिखी हुई है कि हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है इंटरनेट पर धमाल मचाएगी, या जो है सब स्मार्टफोन आ जाएंगे, स्मार्ट टीवी आ जाएंगी, या इतना सब टेक्निकल सब चीज़ें बदल जाएंगी। आज समाज में नई नई मशीनों, यातायात के साधनों, दृश्य व श्रवण यंत्रों, औद्योगिक और प्रौद्योगिकी क्रांति से जीवन और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। हर एक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, हर एक क्षेत्र में बदलाव आ गया है। आज एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, उसकी भी मेंटालिटी चेंज हो गई है, वो भी स्मार्ट स्कूल चाहता है ना। अब वो जमाने गए कि बच्चे जो है विद्यालय में बोरी पर बैठ करके पढ़ते थे। अब बच्चा क्या चाहता है कि बढ़िया जो है लग्जरी स्कूल हो और वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगे हो, हर एक मतलब फैसिलिटी चाहता है। इन परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यही सामाजिक परिवर्तन है। इससे सामाजिक परिवर्तन अर्थ आपको देखिए, आप लोगों को हार्ड स्टडी नहीं स्मार्ट स्टडी करनी है। अब आप देखिए, जो बच्चा जो स्मार्ट होता है वो क्या करता है, चलो वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे, ठीक है, उसमें समझाऊंगा। बहुत जो है काम की बात दिमाग में आ रही थी, उसमें समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि मतलब हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं हैं, देखिए। चलो थोड़ा इसमें बता देता हूँ कि स्मार्ट स्टडी का मतलब है, देखो कि जैसे अब जो बच्चा अच्छा है, जो स्मार्ट स्टडी करता है, वो क्या करता है कि इसके अर्थ को पढ़ेगा, सिर्फ दो परिभाषाएं याद करेगा, इसका अर्थ समझेगा, जितना मैंने अभी ऊपर पढ़ाया अवधारणा, इसको पढ़ लेगा, उसके दिमाग में ये चीजें आ जाएंगी कि हाँ ये इसके अंदर बताया गया है, मतलब परिवर्तन बताया गया है। दो परिभाषा याद करेगा, उसकी विशेषताएं पढ़ लेगा, बस इतना काफी है। तीन चीजें पढ़ेगा, इतना काफी है। इतने से ही सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो उसमें लिख देगा। और हार्ड स्टडी यानी कि जो बच्चा जिसको इतना नॉलेज नहीं है, या यूं कहे कि जो मंद बुद्धि है या इतना दिमाग नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा, हर एक चीज को समझेगा, हर एक चीज को पढ़ेगा, लाभ भी पढ़ेगा, हानियां भी पढ़ेगा, दोष भी पढ़ेगा, कारक भी पढ़ेगा, प्रारूप भी पढ़ेगा, विशेषताएं पढ़ेगा, परिभाषा पढ़ेगा, अवधारणा पढ़ेगा, मतलब सब कुछ पढ़ेगा वो। तो ये क्या है, इससे आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते, स्मार्ट स्टडी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए कहाँ पहुंच के, ये अलग टॉपिक था। चलिए देखिए, सामाजिक परिवर्तन के संबंध में प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्न प्रकार है। कैसे? सर जॉन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर अथवा रूपांतर को वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा सर जॉन्स कहते हैं। आपको जो परिभाषा अच्छी लगे वो दो याद कर लेना आप। सर जॉन्स के अनुसार यह सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो समाज में होने वाली एक्टिविटीज और जो सामाजिक संगठन है उसके किसी अंग में अंतर और रूपांतरण का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गिलिन तथा ग्रिल के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी गई रीतियों से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन में हुए हो अथवा सांस्कृतिक साधनों में, है ना, अथवा जनसंख्या की रचना या सिद्धांतों के परिवर्तन में, या फिर प्रसार से अथवा समूह के अंदर की आविष्कारों के फलस्वरूप ही हुए हो। नेक्स्ट है मेरिल और एल्ड्रेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कुछ दिनों पहले अथवा उनके पूर्वजों के कार्य से अलग है। अर्थात जब मानव व्यवहार संशोधित हो रहा है तो वह सामाजिक परिवर्तन का संकेत है, जाहिर सी बात है। सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं हैं, इनको हम जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, और इससे हमारा सामाजिक परिवर्तन जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। विशेषताएं हो, लाभ हो, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं? सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव देखिए क्या है। सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है।
भाई समाज में परिवर्तन हो रहा है तो उसका प्रभाव तो संपूर्ण समाज पर पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी गांव में परिवर्तन हो रहा है तो उस गांव पर ही उसका प्रभाव पड़ेगा, पड़ोसी गांव पर नहीं पड़ेगा, या पड़ोसी शहर पर नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली पड़ेगा, ना कि किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर। ऐसा नहीं कि परिवर्तन किसी एक ही आदमी के अंदर आ रहा है या कोई समूह है व्यक्तियों का उसी में आ रहा है सॉरी। अर्थात इसका संबंध सीधे समय से होता है, ना कि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से, यानी कि समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इस दृष्टिकोण से सामाजिक परिवर्तन का आशय उन परिवर्तनों से लगाया जाता है जो कि संपूर्ण समाज में होते हैं। इसलिए इस दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन का आशय उन परिवर्तनों से लगाया जाता है जो पूरे समाज में हो रहे होते हैं। उन परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तनों की संज्ञा नहीं दी जा सकती जो किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय पर होते हैं। अगर कोई कुछ लोगों का समूह है, उसमें कुछ परिवर्तन आ गया तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा था कि इसका ये नहीं मतलब है कि कुछ समूह के व्यक्तियों में परिवर्तन हुआ तो वो सामाजिक परिवर्तन हो गया, है ना। ऐसा नहीं कि सामाजिक परिवर्तन सिर्फ कुछ व्यक्तियों के समूह पर होता है या किसी गांव पर होता है। नहीं, जो परिवर्तन होगा वो पूरे समाज पर जाएगा, उसकी छवि पूरे समाज पर पड़ेगी। असमान गति, भिन्न भिन्न समाजों में, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो समाज हैं उनमें परिवर्तन की मात्रा में पृथकता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग, है ना। दो अलग अलग देशों की परिवर्तन की गति समान नहीं हो सकती है। दो अलग अलग देश हैं तो उनके परिवर्तन की गति समान नहीं हो सकती। भाई किसी देश में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है ना। अब जैसे फॉरेन कंट्री देख लो, इंग्लैंड, कनाडा या फिर अमेरिका की बात करें, कितना आगे है हमसे, है ना। तो वहाँ पे परिवर्तन की जो कंडीशन है वो बहुत फास्ट है। हमारे यहाँ परिवर्तन स्लो है। अलग अलग देशों की परिवर्तन की गति समान नहीं हो सकती। यहाँ तक कि एक ही देश के दो विभिन्न भागों में परिवर्तन की गति में समानता पाई जाए। ऐसा नहीं कि हर एक देश में, पूरे देश में एक बराबर से परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है कि कहीं ज़्यादा परिवर्तन हो गया हो, कहीं कम हो। अब जैसे अपने इंडिया में मुंबई है या बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली है, वहाँ ज़्यादा परिवर्तन हो गया। मान लिया यहाँ पे हम लोग जहाँ रूरल एरिया में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, यहाँ उतना परिवर्तन नहीं है। जैसे लोग शहरों में रहते हैं, अगर वैसे गाँव में रहने लग जाएँ तो लोग कहता है देखो ये कैसे रहते हैं, इनके अंदर संस्कृति है ही नहीं। तो वो सब चीज़ें, उनका फर्क है, अलग अलग। मतलब ऐसा नहीं कि अगर एक ही देश है तो उसमें बराबर परिवर्तन हो रहा होगा, अलग अलग परिवर्तन होता रहता है। सार्वभौमिक घटना, थर्ड वन पॉइंट है सार्वभौमिक घटना। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की गति निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। सामाजिक परिवर्तन की गति निरंतर मतलब समाज का परिवर्तन है वो कंटिन्यू होता रहता है। इसे सार्वभौमिक घटना की संज्ञा प्रदान करना गलत न होगा। इसका संबंध किसी एक स्थान, देश अथवा युग से न होकर संपूर्ण वातावरण से होता है। फोर्थ वन है समस्याओं से उत्पत्ति। सामाजिक परिवर्तनों का जन्म देश की विभिन्न समस्याओं से भी संभव है। सामाजिक जो परिवर्तन है, जो समाज में होने वाले परिवर्तन है, उनका जन्म जो है वो देश की विभिन्न समस्याओं से भी, अलग अलग समस्याओं से भी संभव है। इसके अतिरिक्त ये परिवर्तन विदेश के प्रभाव से भी उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कोई विदेशी आक्रमण हो जाए तो उससे जो परिवर्तन होगा वो भी सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे संस्कृति का प्रभाव, आजकल इंडियन लोग जो है फॉरेन का कल्चर अपना रहे हैं, वहाँ की संस्कृति अपना रहे हैं, वह भारतीय समाज में पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, ठीक है। तो समस्याओं से भी उत्पत्ति होती है, परिवर्तन आता है। पिछड़ी और उच्च व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन की गति पिछड़ी एवं उच्च व्यवस्था पर निर्भर करती है। प्रगतिशील समाजों की अपेक्षा जो अर्धविकसित और पिछड़े हुए समाज हैं उनमें परिवर्तन की गति धीमी है। जो अर्धविकसित या पिछड़े समाज हैं उनमें परिवर्तन क्या है, स्लो है ना। और जो प्रगतिशील समाज हैं वो उनमें परिवर्तन जल्दी हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना। स्वरूप का निर्धारण देखिए, 6th पॉइंट। सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप का निर्धारण करना एक कठिन कार्य है। इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है और इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
तो ये थी हमारी कुछ सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन की एक विशेषता ये भी हो सकती है, जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, बाढ़ है, भूकंप है, इन सबसे भी समाज में परिवर्तन आता है, तो वो भी पॉइंट हम एक लिख सकते हैं। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रारूप हैं, है ना, पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंजेस। क्या परिवर्तन है? पहला है वेव लाइक चेंजेस, लहरदार परिवर्तन। इसके अंतर्गत समाज में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। ये जो लहरदार परिवर्तन है, इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत समाज में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इसके साथ ही साथ इस परिवर्तन से समाज में उद्यावचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात कभी समाज की उन्नति की ओर तो कभी पतन की ओर अग्रसर। यानी कि इससे क्या हो, लहरदार का मतलब होता है लहर कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे गिरती है, कभी लहर ऊपर उठती है, कभी नीचे गिरती है। यानी कि समाज कभी उन्नति कर रहा है तो कभी पतन की ओर चला गया, कभी उन्नति पर चढ़ गया तो कभी पतन की ओर चला गया। ठीक है, आप यहीं से पॉइंट को समझ लीजिए। लहरदार परिवर्तन का मतलब क्या है कि कभी हम ऊंचाइयों पर पहुंच गए, कभी जमीन पर आ गए, कभी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, कभी जमीन पर, कभी बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ, समाज उन्नति करने लगा, फिर डाउन हो गया समाज, फिर पतन की ओर बढ़ने लगा। ये है विकासात्मक परिवर्तन, यानी कि इवोल्यूशनरी चेंजेस। इन परिवर्तनों का आगमन समाज से पहले न होकर विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर होता है। जैसे किसी भी नए उपकरण आविष्कार पुराने तत्वों पर ही होता है। इन परिवर्तनों का आगमन समाज से पहले न होकर के विद्यमान जो परिस्थितियां हैं उनके बेस पे होता है। जैसे किसी भी नए उपकरण आविष्कार पुराने तत्वों पर ही होता है, ना कि अपने आप, है ना। तो इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सामाजिक स्थल और स्थिर न रहकर के सदैव विकास की ओर उन्मुख रहता है या आगे बढ़ता रहता है। बस लास्ट पॉइंट है आज का। क्लास बहुत छोटी रही आज की, एक तो बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और समस्याएं हैं थोड़ी। अब उसके बाद क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रही, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको प्रोवाइड कराऊँ। चक्रीय परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तन में समाज में पूर्व में होने वाली घटनाओं की पुनः पुनरावृत्ति। इसमें क्या होता है कि समाज में जो पहले घटनाएं घटी हैं वो फिर से उनकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे रोजगार की योजनाओं में वृद्धि करके बेरोजगारी की समस्या में कमी की जा सकती है। अगर रोजगार में वृद्धि की जाए तो बेरोजगार लोगों की कमी हो जाएगी, यानी कि लोग बेरोजगार कम रह जाएंगे। लेकिन जो संख्या में वृद्धि के साथ पुनः बेरोजगारी में वृद्धि होती है, जो समाज में परिवर्तन फिर से लेकर के आती है। सो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप चाहे तो हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है एसबी सर ब्लॉग्स के नाम से, ये इंस्टाग्राम आईडी है और यहाँ से आपको पीडीएफ मिलती है। इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई होप कि आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।